एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 300। आज हम एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, आईबीपीएस, यूपी ट्रिपल एससी और जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें 2016 से 2025 के बीच भारत की नदियों से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? तो वो है लूनी नदी प्रणाली। अगला प्रश्न आया था, कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर्वतमाला में किस नदी का उद्गम स्थल है? तो वो है कावेरी का। कावेरी का उद्गम होता है कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर्वतमाला से। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय जलमार्ग NW3 नेशनल वाटरवेज 3 किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है नेशनल वाटरवे 3। नेक्स्ट है, कौन सी नदी सांगपो के नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का नाम होता है सांगपो। नेक्स्ट है, कौन सी नदी तुमकुर जिले के देव रायन दुर्गा पहाड़ी के उत्तरी भाग से निकलती है और लगभग 221 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कावेरी में मिलती है? तो वो कौन सी है? वो है शिमशा नदी। अगला है, पंजाब में मौजूद 5 नदियां, इन्हें पंचनद भी कहते हैं। पहली हो गई सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। तो पंचनद में कौन सी 5 नदियां आती हैं? सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। इनको पंचनद कहा गया है। ये नदियां अंततः किस सागर में गिरती हैं? तो ये पंचनद जो है ये अरब सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न है, सदिया धुबरी खंड को जोड़ने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस नदी पर स्थित है? तो जो नेशनल वाटरवे 2 है वो है ब्रह्मपुत्र नदी पे, और सदिया और धुबरी जो है ये इसकी सहायक नदियां हो गई। अगला था, रावी, चिनाब और झेलम किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। जितनी जो पंचनद हैं पंजाब की वो सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न था, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। भगीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर कौन सी नदी बनाती है? तो भगीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती है देवप्रयाग में। अगला प्रश्न था, गोदावरी नदी का जल निकास बेसिन भारत के किन राज्यों में स्थित है? तो गोदावरी का जो जल निकास बेसिन है या गोदावरी का जो बेसिन है वो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा राज्यों में स्थित है। अगला प्रश्न है, त्रिशूल गंगा नदी किसकी एक धारा है? तो त्रिशूल गंगा नदी गंडक की एक जो है सहायक नदी है या गंडक की एक धारा है। सिंधु प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है, जो भारत में कुल कितने किलोमीटर की लंबाई को कवर करती है? तो सिंधु की भारत में टोटल लंबाई कितनी है? 1114। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो शायद 2800 के आसपास किलोमीटर, 2800 किलोमीटर के आसपास है। और भारत में कितनी लंबी है इसकी? तो भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। अगला प्रश्न था, नील नदी द्वारा निकाले गए जल का गंतव्य कौन सा है? यानी कि नील नदी जो है वो कहाँ पे जाके टर्मिनेट होती है, कहाँ पे जाके गिरती है? तो भूमध्य सागर में। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहने वाली है? तो नर्मदा है, और एक और दूसरी नदी है ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। किस नदी का जल भंडारण क्षमता सबसे कम है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की जो जल भंडारण क्षमता है वो सबसे ज्यादा कम है। दिहांग और लोहित नदियां किस क्षेत्र में स्थित है? तो दिहांग और लोहित नदियां जो है वो अरुणाचल प्रदेश और असम में आती हैं, और ये जो है मिलकर ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है भारत में। अगला प्रश्न था, हड़प्पा सभ्यता की मोहनजोदड़ो साइट किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा संस्कृत का जो स्थल है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सा पूर्व की ओर बहने वाला नदी बेसिन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों को कवर करता है और इसका जल निकासी क्षेत्र 39,033 वर्ग किलोमीटर है? तो वो है ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी जो है इसका नदी बेसिन कहाँ है? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में। अगला प्रश्न है, चंबल, हिंडन और टोंस नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो चंबल, हिंडन और टोंस नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, तेरेखोल, चपोरा, मापुसा, साल, जुआरी आदि कौन से राज्य की नदियां हैं? तो गोवा है। ये जुआरी कई बार पूछा गया कि गोवा जुआरी जो है ये किस राज्य में है? तो जुआरी नदी है गोवा में। भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो है गंगा। हरिके बैराज का निर्माण किन दो नदियों के संगम पर किया गया है? तो हरिके बैराज का निर्माण किया गया है व्यास और सतलुज के संगम पर। अगला प्रश्न, अजंता गुफाएं किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित है? तो अजंता गुफाएं किस किनारे पर स्थित है? बाएं किनारे पर स्थित है। और कौन से नदी के? तो वाघोरा नदी के। ये कई बार पूछा गया है कि अजंता गुफाएं किस नदी तट पर हैं? तो वाघोरा नदी के तट पर हैं। अगला प्रश्न था, तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं? तो तुंगभद्रा, कोयना और भीमा जो है ये कृष्णा जो नदी है उसकी सहायक नदियां हैं। तो कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई? तुंगभद्रा, कोयना और भीमा। अगला प्रश्न है, मक्कू, तुईवई, सोनाई और रुकनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये बराक नदी की सहायक नदियां हैं। मक्कू, तुईवई, सोनाई और रुकनी। नेक्स्ट प्रश्न है, कटाखाल, जीरी, चिरी, मधुरा
लुंगई, सोनाई, रुकनी और सिंगला ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये हैं बराक नदी की सहायक नदियां। बराक नदी की सहायक नदियां कौन-कौन सी हैं? कटाखाल, जीरी, चिरी, मोधुरा, लुंगई, सोनाई, रुकनी और सिंगला। ये बराक नदी कई बार पूछी गई है। चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहते हैं। तो यहाँ से 2 प्रश्न बन रहे हैं कि भारत का नियाग्रा प्रपात किसे कहते हैं? चित्रकूट जलप्रपात को। ये किस नदी पर स्थित है? और ये कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और है कहाँ पे? किस नदी पे? इंद्रावती नदी पर। तो चित्रकूट जलप्रपात उसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। ये कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये पूछ रहा है कि किस नदी पर स्थित है? तो ये है इंद्रावती नदी पर स्थित है। सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी के झेल जो जल है उसका कितना प्रतिशत उपयोग कर सकता है? तो वो है 20%। ये सिंधु जो जल संधि हुई थी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न है इनाम गांव का पुरातात्विक स्थल। इनाम गांव का पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? जो भीमा की एक सहायक नदी है। तो यह है घोड़ नदी के जो है तट पर। राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवेज 4 किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो नेशनल वाटरवेज 4 जो है ये गोदावरी और कृष्णा नदी के जो है नदी बेसिन पर स्थित है। खड़गवासला बांध 1.6 किलोमीटर लंबा है और महाराष्ट्र से पुणे से 20 किलोमीटर दूर किस नदी पर बना हुआ है? तो खड़गवासला बांध जो है ये किस नदी पर है? तो ये है मुथा नदी पर। अगला प्रश्न था कौन सी नदी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात बनाती है? तो वह है आपकी शरावती नदी। शरावती नदी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाती है जोग जलप्रपात। और कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर जोग जलप्रपात। कौन सी नदी भारत में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है भारत में। बिहार में अपनी बार-बार बाढ़ और विनाश के कारण कौन-सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो बिहार का शोक है कोसी नदी और अगर आपसे पूछे बंगाल का शोक कौन-सी है? तो वो हो जाएगी दामोदर नदी। तो बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। अगला प्रश्न है लूनी नदी। लूनी नदी एक प्रमुख अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का उदाहरण है। यह किस राज्य में मुख्यतः बहती है? तो ये राजस्थान में बहती है और इसकी पूरी जो नदी प्रणाली है वो राजस्थान में है। लूनी नदी जो है ये रण के कक्ष में जाके यानी कि मरुस्थल में जाके विलुप्त हो जाती है। कावेरी नदी भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है, किन राज्यों द्वारा साझा की जाती है? तो कावेरी जो नदी है वो तमिलनाडु और कर्नाटक के जो दोनों राज्यों में नदी बेसिन बनाती है अपना और इन्हीं कावेरी नदी के जल को लेकर ही तमिलनाडु और कर्नाटक में कई वर्षों पुराना जो है जल विवाद चल रहा है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। मंजरा इस नदी की सहायक नदी है, तो मंजरा किस नदी की सहायक नदी है वो है गोदावरी की। अगला प्रश्न है जास्कर किसकी सहायक नदी है? तो जास्कर जो है वो सिंधु की सहायक नदी है। जास्कर जो है वो पर्वत श्रेणी भी पड़ती है हिमालय की और उसी से निकलती है ये जास्कर नदी जो कि सिंधु की सहायक नदी। शिव समुद्रम द्वीप किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो वो है कावेरी नदी द्वारा। कावेरी नदी पर द्वारा बनाया गया है शिव समुद्रम द्वीप। ओंकारेश्वर योजना किस नदी से संबंधित है? तो ओंकारेश्वर संबंधित है ओंकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो किसके किनारे है? नर्मदा के नदी के किनारे तो इसी से रिलेटेड है ओंकारेश्वर योजना। हीराकुंड किससे संबंधित है? तो हीराकुंड जो है वो है महानदी से संबंधित है। महानदी पर हीराकुंड बांध है। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत श्रृंखला किसके बीच जल विभाजक का कार्य करती है? तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो सिंधु और गंगा नदी की जो धाराएं हैं या घाटियां हैं उनको जो है वो डिवाइड करती है। तो जल विभाजक के रूप में किसमें काम करती है अरावली पर्वत श्रृंखला? सिंधु और गंगा नदी के बीच में। महानदी का उद्गम स्थल किन राज्यों में है? तो महानदी कहाँ से ओरिजिन होती है? ये आपके छत्तीसगढ़ से ओरिजिन होती है। अलकनंदा नदी भारत में भगीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो अलकनंदा और भगीरथी मिलती है देवप्रयाग में और यहाँ पे भी ये गंगा का निर्माण करती हैं। तो गंगा किन दो नदियों से मिलकर बनती है? अलकनंदा और भगीरथी से। कहाँ पर? देवप्रयाग में। अगला प्रश्न था सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक और प्रश्न बन गया कि बराक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो बराक नदी का दूसरा नाम हो गया सुरमा नदी। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है वह कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है मणिपुर की पहाड़ियों से। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो ये है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदियां हैं? तो ये एक्सेप्शनल है। बाकी नदियां जो है भारत की वो पूर्व की तरफ बहती हैं मगर नर्मदा और ताप्ती जो है ये पश्चिम की ओर बहती हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम जो है वो अमरकंटक में है? तो ये हो गई आपकी सोन नदी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अमरकंटक जो है वो किसका उद्गम स्थल है? वो है सोन नदी का। और बिहार का शोक किस नदी को कहते थे? तो कोसी नदी थी। और बंगाल का शोक वो है दामोदर नदी। किस नदी के ऊपर 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 ही मार्ग में जो है ऊपर मार्ग में मीठा जल है परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। तो वो है लूनी नदी। लूनी नदी का जो ऊपर जो क्षेत्र है, उसमें इसका जल जो है वो मीठा रहता है, मगर जो नीचे वाला क्षेत्र होता है, उसमें इसका जल जो है वो खारा हो जाता है, साल्टी हो जाता है। अगला प्रश्न है महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महानदी का उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़। फरक्का जल सहभाजन संधि किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है, फरक्का जो जल संधि है, वाटर ट्रीटी।
यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? तो यमुना और बेतवा नदी का संगम होता है आपके हमीरपुर में। अगला प्रश्न है, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वत श्रृंखला से, और ये राजस्थान की मेन नदी है, और ये जो रण का कक्ष है, मरुस्थल है, वहाँ पे जाके विलुप्त हो जाती है। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि असम से पास होके ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर जाके बांग्लादेश में एंटर करती है? तो वो है आपका धुबरी। मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है, वह किसकी सहायक नदी है? तो मेची नदी भारत और नेपाल दोनों देशों में बहती है। ये किसकी सहायक नदी है? तो ये है महानंदा की सहायक नदी। अगला प्रश्न है, काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो काबिनी नदी जो है वो है, का से काबिनी हो गया, का से कावेरी, कावेरी की सहायक नदी है काबिनी नदी। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी किसका उद्गम स्थल है, या गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो गोदावरी का उद्गम जो है वो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से होता है। गोदावरी का उद्गम है, यानी कि ओरिजिन है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच में कौन-सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र को पृथक करता है, यानी कि वाटर डिवाइडर का काम करता है, वो है आपका, ये है अम्बाला। तो अम्बाला में है ये जल विभाजक है गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र का। कौन-सी प्रायद्वीपीय नदी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो वो हो गई आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती जो है, ये 2 नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला प्रश्न, घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो घाघरा और सोन गंगा की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, कौन-सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की नदी हो गई कल्पपोंग। कल्पपोंग जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है। धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? धनसिरी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। अगला प्रश्न था, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो नुब्रा नदी जो है इसका प्रमुख क्षेत्र है, जो स्रोत है, जो वो है सियाचिन ग्लेशियर, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर से जो पानी पिघलता है वो नुब्रा नदी में आता है। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो वो हो गई आपकी गोदावरी नदी, और ये पश्चिम की तरफ बहती है। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो वो हो गया आपका कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट पार्क जो है उत्तराखंड में, उससे उसके थ्रू बहती है, उसको पास करती है रामगंगा नदी। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जिम कॉर्बेट नदी के बीचों-बीच से कौन सी नदी निकलती है? तो वो है आपकी रामगंगा नदी। अगला प्रश्न, कौन सी नदी रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? तो वो हो गई लूनी नदी, और ये रेगिस्तान में जाके रण के कक्ष में विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? या ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि सूरत किस नदी के किनारे पर है? तो वो हो गया आपका ताप्ती नदी। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से देवप्रयाग में दोनों मिलती है, और यहाँ पे ही गंगा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो हो गई आपकी तापी नदी। सिंधु नदी और झांसकर नदी का संगम कहाँ होता है? तो ये होता है लद्दाख में। लद्दाख में सिंधु और झांसकर नदी जो है वो आपस में मिलती है, या झांसकर नदी आकर सिंधु में मिलती है, क्योंकि सिंधु जो है उसकी सहायक नदी है, ये आपकी ट्रिब्यूटरी है आपकी झांसकर नदी। अगला प्रश्न था, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना किन नदियाँ किस राज्य से होकर बहती है? तो ये सभी जो है हिमाचल प्रदेश से होकर निकलती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो वो है आपकी कावेरी नदी, और इसी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में जल विवाद रहता है। मूसी तथा भीमा नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो वो है कृष्णा की। कृष्णा की सहायक नदियां हो गई मूसी तथा भीमा। चंबल, बेतवा और सोन किस ओर बहने वाली नदियां हैं? तो ये उत्तर की ओर बहती हैं। उत्तर की ओर बहने वाली कौन सी नदियां होगी? चंबल, बेतवा और सोन। अगर आपसे पूछे पश्चिम की ओर, तो वो हो जाएगी आपकी गोदावरी और आपकी ताप्ती। कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो वो हो गई आपकी पेन्नार नदी। पेन्नार नदी को पिनाकिनी के नाम से भी कहते हैं, या इसको पेन्ना भी कहते हैं। तो पेन्ना, पेन्नार, पिनाकिनी, ये सभी एक ही नदी के नाम है, पेन्नार नदी के। अगला प्रश्न है, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम है यमुना। यमुना का ही कालिंदी कहते हैं। इसका पर्यायवाची है यमुना का कालिंदी। इसको सूर्य तनिया भी कहते हैं। किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो नेत्रावती जो है वो मैंगलुरु या मैंगलोर से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है वो है मानसरोवर झील। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो अमरकंटक से नर्मदा के अलावा कौन सी निकलती है? सोन नदी। बिहार का दुख या सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है कोशी नदी को, और यहीं पे आपसे बंगाल का शो पूछे तो वो हो गया आपकी दामोदर नदी। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को। व्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है किस नदी में जाकर मिलती है? तो व्यास जो है वो सतलुज की हो गई, ट्रिब्यूटरी हो गई।
किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो से और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। अगला प्रश्न है पेन्ना या पेन्नार नदी या पिनाकिनी नदी जो है इसका उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटक में। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन-सा है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। काबिनी, हेमवती और अमरावती सहायक नदियाँ हैं किसकी? तो कावेरी की सहायक नदियाँ हैं काबिनी, हेमवती और अमरावती। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो ये राजस्थान से निकलती है साबरमती नदी। शिप्रा नदी कहाँ स्थित है? शिप्रा नदी स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न था तुंगभद्रा किसकी एक सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? सावित्री नदी जो है वो महाराष्ट्र में बहती है। चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? यहाँ चंबल नदी का जो नदी क्षेत्र है वो कौन-कौन सा है? तो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो है वो नदी बेसिन है चंबल नदी का। कौन सी नदी दक्षिण भारत में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुत्तानी से होकर बहती है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि तिरुत्तानी जो है उससे कौन सी नदी बहती है? तो यह हो गई आपकी नंदी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन था लोहित नदी किस नदी का प्रणाली का अंग है? तो लोहित नदी जो है वो है ब्रह्मपुत्र नदी का एक ट्रिब्यूटरी है। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो है चंबल की ट्रिब्यूटरी है बनास नदी। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ भीमा किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो वो है गई महाराष्ट्र और कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक से में बहती है भीमा नदी जो कि कृष्णा की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। नुब्रा, श्योक और हुंजा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो नुब्रा, श्योक और हुंजा है सिंधु की सहायक नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी बस्तर की पहाड़ियों से निकलती है? बस्तर की पहाड़ियों से निकलती है महानदी। कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? तो वो है कावेरी नदी। प्रवर, मंजीरा और मनेर किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं प्रवर, मंजीरा और मनेर। कौन सी नदी ताप्ती नदी के समानांतर बहती है? यानी कि ताप्ती नदी के पैरेलल कौन सी नदी फ्लो करती है? वो है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती जो है वो एक दूसरे के पैरेलल फ्लो करती है। तिराप और नोवा किस राज्य में स्थित है? तो तिराप और नोवा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है या अरुणाचल प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है किस नदी का उद्गम स्थल राक्षस झील या राक्षस ताल है? तो वो है सतलुज नदी। सतलुज नदी राक्षस झील से निकलती है, राक्षस ताल से निकलती है। कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? या ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन सी नदी रण के कक्ष में जाकर विलुप्त हो जाती है? तो वो है आपकी लूनी नदी। कौन सी नदी झांसकर और लद्दाख पर्वत माला के बीच में बहती है? तो वो हो गई आपकी सिंधु। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि झांसकर और लद्दाख पर्वत मालाओं को काटकर कौन सी नदी निकलती है? वो है आपकी सिंधु। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो वो होगी आपकी अरवारी नदी। अरवारी नदी भारत की सबसे छोटी नदी है। अगला प्रश्न है सियांग, तिरप और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो ये सभी अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं सियांग, तिरप और कमिंग। अलकनंदा, संतोपंत और भगीरथी किस ग्लेशियर से निकलती हैं? तो ये सभी खरक ग्लेशियर से निकलती हैं। खरक ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा, सतोपंत और भगीरथी। महावीली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो महावीली गंगा जो है ये श्रीलंका की नदी है और ये यहाँ की सबसे लंबी नदी श्रीलंका की महावीली गंगा ये पूछा गया है। मंदाकिनी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलती है? तो ये रुद्रप्रयाग में मिलती है मंदाकिनी और अलकनंदा। अगला प्रश्न है सरयू किसकी सहायक नदी है? तो सरयू जो है वो शारदा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम पड़ जाता है जमुना। तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तापी नदी जो है ये मध्य प्रदेश में निकलती है, मध्य प्रदेश का ओरिजिन है। ब्रह्मपुत्र में भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य से प्रवेश करती है? तो भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र इंटर करती है भारत में। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं और जब इसमें लोहित नदी आकर मिलती है तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है लोक पावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? तो लोक पावनी और भवानी कावेरी की सहायक नदियां हैं। तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तापी नदी का उद्गम होता है सतपुड़ा की पर्वतमाला से। पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नंदी पहाड़ी से निकलती है। कौन सी? पेन्ना नदी। घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? घग्गर नदी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश में। किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो बंगाल का शोक या सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं दामोदर नदी। इसकी वजह से बार-बार बाढ़ आती है और बंगाल और बिहार का शोक पूछे सौरो ऑफ बिहार तो वो कहते थे आपको कोसी नदी से। पश्चिमी घाट से निकलने वाली वेस्टर्न घाट से निकलने वाली कौन-सी नदी है? तो वो है मांडवी नदी। मांडवी नदी निकलती है पश्चिमी घाट से, वेस्टर्न घाट से। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो इंद्रावती रिवर जो है वो गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी है। बराक नदी की सहायक नदियाँ कौन-सी है? तो बराक की ट्रिब्यूटरी पूछ रहा है, तो बराक की ट्रिब्यूटरी हो गई सोनाई, लोंगई और ज़िरी। इसकी जो बराक नदी है इसकी कई बार ट्रिब्यूटरीज़ पूछी गई है, सोनाई, लोंगई और ज़िरी। त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी किसका किसका ओरिजिन है? वो है गोदावरी का। गोदावरी का ओरिजिन होता है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो है कृष्णा की और मूसी नदी के किनारे ही या इसके ही तट पर जो है वो आपका हैदराबाद जो है वो स्थित है। तो हैदराबाद
किस नदी के किनारे पर स्थित है? वो हो गया आपका मूसी नदी। और मूसी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? तो गंगा का मैदान जो है वो घाघरा और तीस्ता के बीच में स्थित है। किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? तो झेलम का दूसरा नाम व्यथ है। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? तो दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियों का उद्गम स्थल जो है वो झारखंड से है। मयूराक्षी, दामोदर, कांगसबाती और रूपनारायण नामक नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये सभी हुगली की सहायक नदियाँ हैं। मयूराक्षी, दामोदर, कांगसबाती और रूपनारायण। और ये जो हुगली जो है ये गंगा की ही एक ब्रांच है, जो कि आपके बंगाल में जो है गंगा से डिवाइड हो जाती है और गंगा उधर बांग्लादेश में एंटर कर जाती है और इधर वेस्ट बंगाल में हुगली आ जाती है। तो हुगली किसकी जो है आपकी बोल सकते हैं ब्रांच है? तो वो है गंगा की। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो वो है लूनी नदी। लूनी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। वेरीनाग या वेरीनाग जल जो है उसका स्रोत उत्तर भारत के किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो वह है झेलम। तो वेरीनाग जो झरना है वो उसका मुख्य स्रोत क्या है, या वो किसका मुख्य स्रोत है? तो वह है झेलम नदी का। कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? घाघरा नदी की सहायक नदी है सरयू नदी। सरयू नदी कहाँ पे? आपके अयोध्या में। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? तो वो है आपकी मूसी नदी। मूसी नदी हैदराबाद से होकर बहती है। और ये किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा की सहायक नदी है मूसी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की एकमात्र प्रमुख नदियां कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? तो दक्षिण भारत की एकमात्र प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अरब सागर में गिरती है? तो वो हो गई नर्मदा और ताप्ती। और यही 2 नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है। यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? तो यमुना और बेतवा नदियों का संगम होता है आपके हमीरपुर में। हमीरपुर में यमुना और बेतवा का संगम होता है। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? तो जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है उसकी जो दक्षिणी सीमा है वो गिलगित नदी से बनी हुई है। नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? तो नासिक में गोदावरी नदी के किनारे पर कुंभ मेला लगता है। किस नदी को रेड रिवर भी कहते हैं या लाल नदी कहते हैं? तो रेड रिवर या लाल नदी कहते हैं ब्रह्मपुत्र को। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन सी है? तो कावेरी की सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी और हेमवती। इसी नदी के तट पर अमरावती जो है नई कैपिटल बनाई जा रही है आंध्र प्रदेश की। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य गंगा नदी घाटी का क्षेत्र का हिस्सा है? तो गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है 11 राज्य। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन किस द्वारा नदी द्वारा किया जाता है? तो वो है कोसी नदी। और इसीलिए इसको जो है बिहार का शोक या सौरव ऑफ बिहार भी कहते हैं कोसी नदी को, क्योंकि ये बार-बार अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती है, उस वजह से बाढ़ आ जाता है। रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? तो रानी की वाव जो है वो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ब्यास का प्राचीन नाम क्या है? तो ब्यास का प्राचीन नाम विपाशा है। अगला प्रश्न है, बराकर नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो बराकर नदी है दामोदर की सहायक नदी। चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और ये कौन सी नदी पर है? तो ये है इंद्रावती नदी पर। अगला प्रश्न है, चंबल, हिंडन और टोंस नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो चंबल, हिंडन और टोंस नदियां हैं यमुना की सहायक नदी। यमुना की कई बार सहायक नदी पूछते हैं। यमुना की सहायक नदी या ट्रिब्यूटरीज हो गई चंबल, हिंडन और टोंस। तेरेखोल, चपोरा, मापुसा, साल, जुआरी, इनमें से जुआरी कई बार पूछी गई है। तो ये सभी हैं गोवा की प्रमुख नदियां। गोवा में बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है जुआरी। हरिके बैराज का निर्माण किन 2 नदियों के संगम पर है? तो हरिके बैराज का निर्माण जो है वो ब्यास और सतलुज के संगम पर किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट नदियों से इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जितने भी पीवाईक्यू 2016 से 2025 में आए हुए थे। थैंक यू।